हेलो दोस्तों, रोली विंकलर एक अविश्वसनीय बॉडी बिल्डर हैं। मूल रूप से वे क्यूरोकोवा कैरिबिक के मूल निवासी हैं। रोली ने इम्प्रेसिव फिजिक बनाया है जो अपने इनक्रेडिबल सिमेट्री, शेप और डेफिनेशन के लिए जाने जाते हैं। अर्नोल्ड क्लासिक 2018 में उसकी जीत ने उन्हें स्पॉटलाइट में ला दिया और मिस्टर ओलंपिया में एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर भी माने जाते हैं। हालांकि उन्होंने कभी एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर के रूप में अपना करियर बनाने का फैसला नहीं किया था, मगर 2004 में एक खतरनाक कार एक्सीडेंट में जीवित बच जाने के बाद उन्होंने बॉडी बिल्डिंग को एक अलग नजरिए से देखना शुरू कर दिया। बाद में वे सिबिल से मिले, जो कि उनके दोस्त हैं। सिबिल ने रोली को ट्रेन करने का फैसला किया और फिटनेस इंडस्ट्री में अपना सफर शुरू किया और महानता हासिल की। Not all is on in the gym here, but we did very well. रोली ने 2009 में अपना प्रो कार्ड अर्जित किया और हर साल प्रेस्टिजियस मिस्टर ओलंपिया शो में भाग लिया। इस वीडियो में हम आपको उनकी लाइफ की कहानी बताने जा रहे हैं। उनका पूरा नाम एग्बर्टन रुलफ रोली एंटनी विंकलर है। उन्हें रोली विंकलर भी कहा जाता है। उनका जन्म कैरिबिक क्यूरोकोवा नाम के एक छोटे से आइलैंड पर 22 जून 1977 को हुआ था। जब वो 4 साल के थे तो उनके पिता की मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। जब वो 5 वर्ष के थे तो उनकी माँ और उनके 3 सिबलिंग एंटीने, एडगार्ड और क्वेंसी के साथ नीदरलैंड में रहने के लिए चले गए। वो 22 साल की उम्र में अपने पहले बच्चे के पिता बन गए। अब उनके 3 बच्चे हैं, नाइजेल, डैनिया और क्योना। वो एक पारिवारिक व्यक्ति हैं। रोली जितना भी संभव होता है अपने परिवार के साथ रहने की कोशिश करते हैं। भले ही उनका बहुत सा समय मुख्य रूप से अपनी कंपटीशन के लिए तैयारी करने में बिजी होते हैं, वो हमेशा बॉडी बिल्डिंग में दिलचस्पी रखते थे और लोकल एमेच्योर कॉम्पिटिशन्स में भाग लेते थे और प्रतियोगिताएं भी जीतते थे। लेकिन एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर बनने और हाईएस्ट लेवल पर प्रतिस्पर्धा करने की सोच, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना होने तक उनमें नहीं थी। ये 2004 में हुई सीरियस कार एक्सीडेंट ही थी जिसने उनकी सोच तथा मूलतः उनका पूरा जीवन ही बदल दिया। जब अस्पताल से वापस आए तो उन्होंने महसूस किया कि वे सिर्फ अपनी पोटेंशियल को बर्बाद होने दे रहे थे। इसलिए 27 साल की उम्र में उन्होंने एक बड़ा डिसीजन लिया और प्रो कार्ड प्राप्त करने के लिए सभी तरह से प्रयास करने पर ध्यान केंद्रित किया। और ये एक उम्मीद थी कि वो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बॉडी बिल्डर बन पाएंगे। अगले 5 वर्षों में रोली ने प्रशिक्षण प्राप्त किया और अधिक मसल मास को प्राप्त करने के लिए और अच्छा शरीर बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। हालांकि फिटनेस और न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी की कमी उनकी प्रोग्रेस को सीमित कर गई थी। इस स्थिति में उन्होंने एक प्रोफेशनल ट्रेनर की खोज करनी शुरू कर दी जो उन्हें नेक्स्ट लेवल पर ले जा पाएगा। उन्होंने एक ऐसे ट्रेनर को खोज लिया और इस तरह रोली की प्रोफेशनल फिटनेस यात्रा शुरू हुई। रोली ने एनपीसी अर्नोल्ड एमेच्योर चैंपियनशिप में 2009 की जीत के साथ प्रोफेशनल्स की दुनिया में प्रवेश कर लिया, जहां उन्होंने अपने फ्लॉलेस शेप के द्वारा दोनों जजेस को और स्पेक्टेटर्स को आश्चर्यचकित कर दिया। प्रो कार्ड जीतने के बाद वे 2010 के अर्नोल्ड क्लासिक में 7th रैंक पर आए। रोनी की उपलब्धियां बेहतर और बेहतर होती जा रही थी। ऑस्ट्रेलियन IFBB ग्रैंड प्रिक्स प्रो में उन्होंने 3रा स्थान प्राप्त किया। न्यूयॉर्क प्रो में उन्होंने 1st स्थान प्राप्त किया, जहां उन्होंने फिर से अपने अमेजिंग फ्लॉलेस शेप के साथ डोमिनेट किया। इससे बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में एक नया सितारा पैदा हो गया था। कुछ लोग उनकी तुलना फील हित के साथ करते थे और कुछ लोग उन्हें एक मजबूत कॉम्पिटिटर के रूप में नहीं देखते थे और अन्य लोग पहले ही उन्हें मिस्टर ओलंपिया के मंच पर टॉप पोजीशन प्राप्त करते हुए देखते हैं। रोली के प्रशंसकों ने उन्हें डच बीस्ट, द बीस्ट, समुराय जैसे निकनेम्स दिए। रोली अपनी छोटी उम्र में अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के सच्चे प्रशंसक थे।
रॉली को अर्नोल्ड के समान ही आर्म्स चाहिए थी और सौभाग्य से उनकी जेनेटिक्स उनका साथ दे रही थी। उन्होंने एक बार कहा था कि जब मैंने वर्कआउट करना शुरू किया था तो मेरे शोल्डर और मेरे आर्म्स तेजी से बिल्ड हो रहे थे। जिम में कुछ लड़के गुस्से में भी थे क्योंकि वे मुझसे ज्यादा लंबे समय से वर्कआउट कर रहे थे और मेरे आर्म्स उनके आर्म्स से बहुत ज्यादा बड़े थे। मुझे अपनी आर्म्स के लिए विशेष रूप से मेरी जेनेटिक्स को धन्यवाद देना चाहिए। 23 इंच नाप के साथ रोली की आर्म्स बॉडी बिल्डिंग के इतिहास में सबसे अच्छी आर्म्स हैं। हालांकि रोली ने अपनी यंग एज के दौरान कई अच्छे बॉडी बिल्डर्स को देखा था, तो भी इस खेल में उनके ऊपर मुख्य प्रभाव उनकी ट्रेनर और फ्रेंड सिबिल का रहा है। उन्होंने रोली को न्यूट्रिशन और बॉडी बिल्डिंग का मूल ज्ञान प्रदान किया, जिससे उन्हें अगले स्तर तक जाने में मदद मिली। The exercise, because not all is on in the gym here, but we did very well. जब रोली ने ट्रेनिंग करना शुरू किया था तो उनके लिए सबसे महान बॉडी बिल्डर्स लोगों के बीच कई आइडियल उपस्थित थे, लेकिन उसके लिए मोटिवेशन का एक बड़ा इंस्पिरेशन उसका छोटा भाई क्विंसी था। क्विंसी ने हमेशा रोली को अपने फुल पोटेंशियल डेवलप करने के लिए प्रोत्साहित किया है। जब हम रोली के सपनों के बारे में बात करते हैं तो उनका सबसे बड़ा सपना मिस्टर ओलंपिया को कंक्यूर करना है। अर्नोल्ड क्लासिक 2018 में उनकी जीत ने उन्हें मिस्टर ओलंपिया 2018 कंपटीशन के लिए एक इम्प्रेसिव और स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बना दिया है। उनका अगला सपना उनकी मां के लिए एक घर का निर्माण करना है। उन्होंने इसका सपना देखा क्योंकि जब उनके पिता की एक्सीडेंट में मृत्यु हुई थी तब रोली की मां के लिए एक घर खरीदने के लिए घर देखने जा रहे थे और ये एक सपना ही रह गया था। रोली उनकी मां के लिए इस सपने को सच साबित करना चाहेंगे। उन्हें अपनी मां के खाने से बहुत प्यार है और वो अक्सर उनसे मिलते हैं। तो दोस्तों, आखिरकार हम रोली से क्या सीख सकते हैं? रोली की कहानी से निश्चित रूप से एक बात सीखने योग्य है कि हमें हमेशा अपनी पोटेंशियल को पूरा करना चाहिए, अपनी सच्ची क्षमता की पहचान करें और इसके प्रति काम करें। उन्होंने एमेच्योर कॉम्पिटिशंस पर डोमिनेट होते हुए कई साल बिताए, लेकिन जब तक वो एक कार दुर्घटना से नहीं बच गए तब तक वो प्रोफेशनल बनने के लिए प्रेरित नहीं हुए थे। जीवन हमें अनेक अपॉर्चुनिटीज नहीं देता है। जब हमारे पास एक मौका होता है तो हमें उन्हें पकड़ लेना चाहिए और अवसर का सबसे अधिक लाभ उठाना चाहिए। रोली हमेशा अपनी डाइट और वर्कआउट के रूटीन को बहुत गंभीरता से लेते थे। उन्होंने अपनी हार्डवर्क और प्योर डेडिकेशन के कारण इंडस्ट्री में अपना खुद का एक नाम बना लिया। रोली अपने इनक्रेडिबल सिमेट्री और डेफिनेशंस के लिए माने जाते हैं क्योंकि वे जिम में कड़ी मेहनत करते हैं। हमें यकीन है कि रोली विंकलर इस साल शानदार प्रदर्शन करने जा रहे हैं और हम पहले से ही अपेक्षा कर रहे हैं कि रोली कॉम्पिटिशन्स में भाग लेंगे और टाइटल भी जीतेंगे। और हाँ मित्रों, समाप्त करने से पहले हम बता दें कि हमने रोली विंकलर के नियमित वर्कआउट रूटीन और उनकी डाइट प्लान की जानकारी इस वीडियो के डिटेल्स में दे दी है। यदि आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो इसे अवश्य देख लें। और दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या रोली इस साल फील हिट को हरा सकते हैं अथवा बिग रैमी मिस्टर ओलंपिया का टाइटल अपने नाम कर लेंगे? नीचे कमेंट्स में अपने विचार जरूर बताइएगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद और अब हम आपसे अपने अगले वीडियो में मिलेंगे।